हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 12 ऑफ मैश मैजिक एंड मसल। गाइस, ये एपिसोड सीजन 1 का आखिरी एपिसोड है, तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे आपको एंडिंग को अच्छी तरीके से समझाना होगा ताकि जब मैं सीजन 2 अपलोड करूं तो आपको ठीक तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। मैं मेरे सभी दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने इन एपिसोड्स को आखिरी तक देखा, और क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है, सो आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मेरे मेहनत को समझा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पिछले एपिसोड 11 में हमने देखा था मैश और लॉर्ड एबल के बीच में एक फाइट, जिसमें हमारा हीरो मैश द मसल बॉय जीत जाता है कई मुश्किलों के बाद। उसके बाद हमें ये भी दिखता है कि लेंस का रूप लेकर एक जेल से भागा हुआ मर्डरर मैजिक स्कूल के कॉरिडोर्स में घूम रहा था। उसे वन ऑफ द डिवाइन मिशनरीज रेन एम्स कन्फ्रंट करता है, तो वो अपने असली चेहरे में आ जाता है। वो मर्डरर कहता है कि वो लॉर्ड एबल को मारने जा रहा है। रेन एम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सामने एक दूसरा मर्डरर आ जाता है और रेन एम्स को रोक देता है। इससे वो पहला मर्डरर लॉर्ड एबल को मारने चला जाता है। अब क्या वो मर्डरर लॉर्ड एबल को मार पाएगा और हमारा लेंस कहाँ है? चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। सीजन 1 एपिसोड 12। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड एबल और उस मास्क वाले इंसान एबिस को। लॉर्ड एबल एबिस से कहता है कि तुम्हें अब अपने आंखों को छुपाने की कोई जरूरत नहीं। एबिस कहता है कि मैं इसे आपको नहीं दिखा पाऊंगा। लॉर्ड एबल, अगर मैं इसे आपको दिखा दूं तो आप मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। लॉर्ड एबल कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने अपने आंखें खोल सकते हो और तुम्हारे लिए मेरे साथ एक काम है। हमें पता चलता है कि ये सीन पास्ट का था और अब प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि एबिस काफी जख्मी है और वो लॉर्ड एबल की तरफ बढ़ रहा होता है। कट टू द सीन। बहुत दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है मैश का घर, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। घर के अंदर हम देखते हैं मैश के पिता और वो पुलिस वाला। मैश के डेथ को मैश के लिए चिंता हो रहा होता है कि कहीं कोई जान तो नहीं गया कि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। इसमें वो पुलिस वाला कहता है कि मैश को डिवाइन विशनरी बनना ही पड़ेगा ताकि वो अपने रिटायरमेंट के वक्त आराम से जी पाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों अब एक काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि मैश का डेड उस पुलिस वाले से चाय के लिए पूछता है। कट टू द सीन। हमें दिखाया जाता है द मैजिक स्कूल, जिसमें अभी तक मैश और उनके दोस्त हमारे हीरोज सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। अचानक से मैश अपना राइट हाथ उठाता है और कहता है कि क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, मुझे नंबर 1 लगा है। सब सोचते हैं कि क्या पूरे फाइट में इसने नंबर 1 को रोका रखा था। मैश वहां से चला जाता है और एक कोने में हमें ये भी दिखता है कि जो स्टूडेंट्स पपेट बन गए थे वो अब नॉर्मल इंसान बन गए हैं। और जब ये सब हो ही रहा होता है, अचानक से हॉल के अंदर उड़ता हुआ एक पीले बाल वाला मर्डरर एंटर करता है। हमारे हीरोज दोस्त फिन और इरवाइन उस मर्डरर के रास्ते में होते हैं, तो वो मर्डरर अपने मैजिक से हमारे हीरोज को साइड में फेंक देता है और वो लॉर्ड एबल की तरफ बढ़ जाता है और लॉर्ड एबल के सामने आके कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक फाइट हारा है। तुम्हें तो अब तक एक टॉप स्टूडेंट बन जाना चाहिए था, पर तुम यहाँ फाइट्स हार रहे हो। तुम हमारे लिए काम के आदमी तो थे, क्योंकि तुम हमें हेडमास्टर के बारे में बताया करते थे, पर अब तुम हमारे कोई काम के नहीं। और ये कह के वो लॉर्ड एबल के ऊपर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो लॉर्ड एबल के हाथों को कंट्रोल कर रहा होता है। लॉर्ड एबल खुद अपने गले को दबा रहा होता है। ये काफी अजीब था, क्योंकि पिछले ही एपिसोड में लॉर्ड एबल ने ये सेम चीज मैश के साथ किया था। और क्योंकि लॉर्ड एबल एक इतना ताकतवर मैजिशियन है, उसके ऊपर अगर कोई ये जादू कर पाए, उसे कंट्रोल कर पाए, तो सोचिए वो कितना ताकतवर जादूगर होगा। और ये तो एक मर्डरर था, और जब वो मर्डरर
लॉर्ड एबल को मारने ही वाला होता है, पीछे से एक साउंड आता है, चलो पार्टी करते हैं। ये होता है मैश। मैश के हाथों में एक ट्रे के ऊपर बहुत सारे क्रीम बन्स होते हैं। ये मर्डरर चौंक जाता है, वो पीछे देखता है तो उसे दिखता है एक बंदा। ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि रूम पूरा सीरियस था, पर मैश अचानक से आके पार्टी करने को कह रहा था। मैश के नाक में क्रीम बन्स को सूंघते हुए एक मक्खी बैठ जाता है, जिससे मैश को छींक आती है। वो जोरों से स्नीज करता है और पूरा क्रीम बन्स उड़ के उस मर्डरर के माथे पे जो कांटे लगे थे उसमें जाके चिपक जाते हैं। मैश के दोस्त जो उस मर्डरर को लॉर्ड एबल को मारते हुए देख रहे थे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतने खतरनाक बंदे के माथे पे मैश ने क्रीम बन्स चिपका दिया था। अब होना क्या था, वो मर्डरर उन क्रीम बन्स को नीचे फेंक देता है। अब उस मर्डरर के माथे पे अचानक से एक जोरों का दर्द होता है। वो सोचता है कि क्या ये लड़का जो क्रीम बन्स लेके आया है, कि क्या यही वो बंदा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो मेरे माथे पे कोई दर्द नहीं था, पर जब ये आया तभी मुझे ये दर्द हुआ। तो क्या यही वो बंदा है? वो मर्डरर सोचता है शायद ये हो सकता है, पर उससे पहले मैं लॉर्ड एबल के साथ अपना काम निपटा देता हूँ पहले। और ये कह के वो लॉर्ड एबल को हवा में उठा देता है अपने मैजिक से। गाइस, इस मर्डरर मैजिशियन के साथ जो मैजिक होता है वो होता है कोयला का, आई मीन कोल। और अगर आपको पता होगा कि कोयला से ही डायमंड बनता है, तो ये मर्डरर कोयले को डायमंड में बदल के बहुत ही हार्ड भी कर पाता है। और अगर ये बंदा डायमंड को किसी के और बहुत ही तेजी से मारेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे ही लॉर्ड एबल को हवा में उठाने के बाद ये बंदा उसके तरफ एक बड़ा सा कोयला का टुकड़ा फेंकता है। मैश ये देखकर उसकी तरफ तेजी से भागने की कोशिश करता है। यहाँ लॉर्ड एबल को वो कोयला का टुकड़ा लगने ही वाला होता है। हम यहाँ देखते हैं लॉर्ड एबल का चेहरा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस मर्डरर के अटैक को ब्लॉक कर दिया था उस मास्क वाले इंसान ने, एबिस ने। वो पूरा हमला अपने ऊपर ले लेता है और वो कोयले का टुकड़ा एबिस के पेट में जाके घुस जाता है। इसे देखकर मैश एबिस के सामने पहुंच जाता है और अब हम देखते हैं एबिस का बिल्कुल नया चेहरा। गाइस, अगर आपको याद होगा तो जब हमने पहली बार इस मास्क वाले इंसान को देखा था, ये काफी एरोगेंट लग रहा था, चुपचाप, पर अब वो मुस्कुरा रहा होता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस में प्यार होता है। वो मैश से कहता है कि मैं तुम्हारा क्रीम बन्स ट्राई नहीं कर पाया, पर थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैश एबिस को वही रेबिट वाला रुमाल देता है, वही रुमाल जिसे द डिवाइन विजनरी रेन एम्स ने मैश को दिया था। और अगर आपको याद होगा, ये रुमाल हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। इस रुमाल से जख्म ठीक हो जाते हैं। वो मर्डरर पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है, मैंने जो अटैक किया था वो तो काफी ताकतवर था, और मेरे हिसाब से इवन इफ ये बंदा आगे आकर अटैक को ब्लॉक करता, पर भी मेरा अटैक इन दोनों को मारने के लिए काफी था। ही सुन रियलाइजेस कि जब वो अटैक करने ही वाला था, मैश ने कुछ कांड किया था। जब वो मर्डरर अटैक करने ही वाला था, मैश उसके पीछे से एक छोटा सा पत्थर तेजी से उसके कंधे पे फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि उस मर्डरर का निशाना कुछ ही एंगल से चूक जाता है, जिसके कारण डैमेज थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद वो मर्डरर कहता है, बहुत खूब, पर ये रुमाल तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाएगा। 30 मिनट्स के अंदर तुम्हारा दोस्त इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। मैश को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जमीन पे अपना पाँव जोर से मारता है, जिससे क्या होता है कि एक पत्थर हवा में थोड़ा सा उड़ जाता है। मैश उस पत्थर को जोर से लात मारता है, जिससे कि वो पत्थर उस मर्डरर के चेहरे की ओर बढ़ रहा होता है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वो मर्डरर उस पत्थर को पकड़ लेता है। सभी शॉक्ड, मर्डरर रॉक्ड। मर्डरर उस पत्थर को पकड़ के चाट रहा होता है। मैश को ये बहुत अजीब लगता है। वो पूछता है कि तुम इस पत्थर को चाट क्यों रहे हो? शायद
इस बंदे को चाटने में अच्छा लगता है। एंड नाउ इज द टाइम व्हेन इट गेट्स रियली सीरियस। मैश फाइट के लिए अपने रिस्ट बैंड को टाइट करता है और वही वो मर्डरर उड़ के हवा में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड एबल एबिस को संभाल रहे होते हैं। वो मर्डरर हवा में जाने के साथ साथ 4 पोर्टल्स खोलता है और उन पोर्टल्स में से कई कोयले के टुकड़े मैश की तरफ तेजी से बढ़ता है। मैश पहले के कुछ टुकड़ों को तो पंच मार के तोड़ देता है, पर जब एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा आता है वो मैश के पेट में लग जाता है। पर मैश हार नहीं मानता। वो लॉर्ड एबल और एबिस के आगे आके रुक जाता है और अब वो सारे कोयले के टुकड़ों को पंच मार के तोड़ रहा होता है। लॉर्ड एबल मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मर्डरर तो मैश से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैश इससे जीत नहीं पाएगा। यही सोचते सोचते लॉर्ड एबल अपने पास्ट में चला जाता है, जिसमें लॉर्ड एबल की मम्मी उसे कह रहा होता है कि हमें जो भी मिलता है वो सब बाय चांस होता है। चांस के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, हमारा टैलेंट, हमारा गुड लुक्स, हमारी ताकत और ऐसे ही सभी चीजें बाय चांस हमें मिलता है। इन द प्रेजेंट डे मैश जब उन कोयले के टुकड़ों को पंच मार के तोड़ रहा होता है, वो मर्डरर अपना नेक्स्ट स्पेल कास्ट करता है, कार्बो रेन। और ये कहते एक बड़ा सा टुकड़ा मैश लॉर्ड एबल और एबिस की तरफ बढ़ रहा होता है। मैश उस कार्बन के टुकड़े को जैसे तैसे करके पकड़ के रख लेता है ताकि वो कार्बन का टुकड़ा लॉर्ड एबल और एबिस की तरफ ना बढ़े। यहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड एबल एबिस से कह रहा होता है कि बुद्धू, स्टूपिड, तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत थी। मैश इस बात को सुन लेता है और वो लॉर्ड एबल से कहता है, तुम्हारे आने से पहले एबिस लोनली था। उसका फैमिली उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके साथ इविल आइज था। उसके जीने की कोई चाहत नहीं थी। पर तुमने उसे महसूस कराया कि उसके लिए भी इस दुनिया में कोई जगह है जब तुमने उसे अपने एलाइड ग्रुप में भर्ती किया था। अगेन टू द फ्लैशबैक हमें दिखता है लॉर्ड एबल की माँ और लॉर्ड एबल की मम्मी कह रही होती है कि मैं मानता हूँ कि हमें जो भी चीज मिलती है वो सब चांस के ऊपर डिपेंड करता है और इसलिए जिसे ये सब नहीं मिलता हमें अपने आप को उसके जगह पर रख के महसूस करना चाहिए कि उसे कैसा लगता है जिसके साथ कुछ नहीं होता। तो शायद तुम्हारे अंदर वो काइंडनेस आ जाए। इन द प्रेजेंट अभी तक मैश उन अटैक्स को झेल रहा होता है, उन कार्बन के टुकड़ों को अपने पंचेस से तोड़ रहा होता है और यहाँ प्रेजेंट में वो मर्डरर फिर से अपना स्पेल कास्ट करता है, कार्बो रेन, जिससे और भी सारे टुकड़े कार्बन की पीसेस उनके तरफ बढ़ रहा होता है। मैश अपने पंचेस से उन सारे कार्बन के टुकड़ों को तोड़ रहा होता है और इसी समय एबिस लॉर्ड एबल से कुछ कहता है। लॉर्ड एबल, थैंक यू सो मच। आपके कारण ही मुझे पता चला कि मेरी इस दुनिया में कोई तो वैल्यू है, मेरी इस दुनिया को जरूरत तो है, क्योंकि मुझे मेरे माता, मेरे पिता सब लोग हेट करते थे, पर आपने मुझे अपनाया। और जब मैंने आपको कहा कि आप मुझे क्यों अपना रहे हो, अगर आप मुझे अपनाओगे, मुझसे दोस्ती करोगे, मेरे साथ रहोगे, तो आपको बाकी लोग भी इग्नोर करेंगे, आपको हेट करेंगे। पर लॉर्ड एबल कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे इग्नोर करें, अगर वो करते हैं तो करने दो उन्हें। और ये चीज एक्चुअली में एबिस के दिल को बहुत ही ज्यादा छू लेता है। इन द प्रेजेंट डे एबिस लॉर्ड एबल से कह रहा होता है, लॉर्ड एबल अब भाग जाओ। और जब एबिस ये कहता है, लॉर्ड एबल को ये सुन के रियलाइज होता है कि मैश और एबिस, जिसे वो कमजोर सोच रहा था, असलियत में कितने अच्छे लोग हैं। लॉर्ड एबल के आंखों के आगे उसकी माँ का चेहरा आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन के कुछ टुकड़े मैश के चेहरे में कट कर देते हैं। अब कार्बन के टुकड़े मैश को लगना शुरू हो रहा होता है। मैश अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ दोस्त सोचता है कि वो मैश की मदद करेगा, पर वो ये भी देखता है कि फिन और इरवाइन तो यही है। अगर वो मैश को हेल्प करने चला जाए तो फिन और इरवाइन की रक्षा कौन करेगा? वो चाहते हुए भी जा नहीं पाता और इसी का फायदा उठाते हुए वो मर्डरर एक अपना आखिरी स्पेल कास्ट करता है, कार्बो हेवी रेन। और कहते बहुत बड़े बड़े टुकड़े मैश की ओर बढ़ जाते हैं
और शायद ये मैश के लिए भी थोड़ा ज्यादा हो जाता। और जब वो टुकड़े मैश के आंखों के सामने पहुंच जाते हैं, कोई चीज उसे रोक देता है और ये होता है लॉर्ड एबल के उस बड़े वाले पुतले का हाथ। वो अपने पूरे बॉडी से उन टुकड़ों को रोक देता है और कहता है, मुझे पता है कि संसार में जो ताकतवर है वो कमजोरों से सब कुछ छीन लेते हैं, पर उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती तुम मत करना, क्योंकि उनके साथ भी वापस लड़ने का हक है। और ये कहते ही लॉर्ड एबल अपने पुतले को उस मर्डरर की ओर हमला करने के लिए भेज देता है। वो मर्डरर आराम से उस पुतले को अपने कार्बन के टुकड़ों से तोड़ देता है और हंसते हुए कहता है क्या यही था तुम्हारे साथ? हम देखते कि उस पुतले का एक सर का मुंह खुलता है और उसके अंदर से निकलता है मैश द मसल बॉय। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, वो वहां से बाहर निकलता है, हाय कहता है और उसके मुंह में एक जोरों का पंच मारता है, पर उस मर्डरर को कुछ नहीं होता, वो नॉकआउट नहीं होता है। हमें पता चलता है कि उसने अपने चेहरे को, अपने पूरे बॉडी में भी डायमंड का एक लेयर बना रखा था। और अगर आपको पता होगा, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, उसे पंच मार के तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। वो मर्डरर कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे इस आर्मर में एक क्रैक किया है। और इसके बाद वो मर्डरर कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ कि तुमने ये कर दिखाया। मुझे बताओ कि तुम कौन सा मैजिक यूज करते हो। मैश अब मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि उसके साथ इसका जवाब था ही नहीं, क्योंकि वो मैजिक यूज करता ही नहीं। वो हर भराते हुए कहता है, मेरी मैजिक पावर का नाम है पावर। और ये सुन के मैश को दोस्तों को भरोसा नहीं होता कि ये कैसा मैजिक पावर है। मैजिक पावर का नाम ही पावर है, और हमें पता है कि मैश एक्चुअली में सच कह रहा है। इसके बाद वो मर्डरर उसके सामने एक मैजिकल मिरर निकालता है। दोद उसे देख के डर जाता है, क्योंकि इस मिरर का नाम होता है स्पेल फ्लेक्शन मिरर, यानी कि ये मिरर स्पेल्स को रिफ्लेक्ट करता है। आप जितने ज्यादा पावर से इस मिरर पे अटैक करोगे, आपको ये उतने पावर से वापस अटैक करेगा। तो जिसके साथ ये मिरर होगा उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्त कहता है, मैश वहां से भाग जाओ, क्योंकि तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। वो मर्डरर कहता है, चलो अब तुम अटैक करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। सभी मैश का अगले मूव के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वो मर्डरर भी मुस्कुरा रहा होता है। अचानक से मैश उस शीशे को तोड़ते हुए उस मर्डरर के मुंह पे एक जोरों का लात मार देता है। और क्योंकि ये मिरर उसके अटैक को रोक नहीं पाता, सब चौंक जाते हैं। सबको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता। और अब अगर आपने मेरे पूरे एपिसोड्स को फॉलो किया है तो आपको आइडिया होगा कि मैं अब क्या कहने वाला हूँ। इरवाइन याद कर रही होती है टेस्ट्स के समय जब मैश ने उसे भूल भुलैया में बचाया था। फिन याद कर रहा होता है कि मैश ने कैसे वो ब्लोंड बालों वाले लड़के को उसके लिए पीटा था। दोद याद कर रहा होता है कि मैश ने स्कॉर्पियन हंटिंग के समय उस सफेद बालों वाले लड़के को कैसे बुरी तरीके से पीटा था। मैश का हवा में स्पोर्ट्स के समय झाड़ू में उड़ना, मैश का लॉर्ड एबल को पहली बारी में हरा देना, ये सब उसने बिना मैजिक के किया था। अब ये बात इन सब को पता चल गया था, और ये सब हुआ उस मैजिक मिरर के कारण, जिसे ब्यूरो ऑफ मैजिक ने एक्चुअली में कहीं छिपा के रखा था, पर मर्डरर्स ने शायद इसे चुरा लिया था। हम देखते हैं कि उस मर्डरर के हाथ पे एक अजीब सा सिंबल बन जाता है, और अब वो मर्डरर को पूरा भरोसा हो जाता है कि मैश ही वो लड़का है जिसे वो सब ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद वो मर्डरर अपने पीछे एक पोर्टल खोलता है, जिसके अंदर से बहुत बड़े बड़े कोयले के उंगलियां निकल जाते हैं और उसे उठा के उस पोर्टल के अंदर ले जाते हैं। जाते जाते वो अपना नाम बताता है। उस बंदे का नाम होता है सेल्वार, जो कि इनोसेंट जीरो एक क्रिमिनल गैंग का मेंबर होता है। वो जाते जाते मैश से कहता है कि सायोनारा, वी विल मीट अगेन। उस मर्डरर के जाने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड एबल एबिस को अपने एक पुतले की मदद से हॉस्पिटल ले जा रहा है। एबिस जाते जाते मैश से कहता है कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तब मैं तुम्हारा क्रीम पाई खाना पसंद करूंगा, और सॉरी क्रीम बन खाना पसंद करूंगा। रूम से निकलते वक्त लॉर्ड एबल मैश को थैंक यू कहता है
और कहता है कि मैं तुम्हारा हिसाब वापस चुकता करूंगा। आई ओ यू वन। और अब बारी आती है मैश के दोस्तों की। मैश के दोस्त सब चौंक रहे होते हैं। मैश के दोस्त मैश से कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, क्योंकि अगर हम बताएंगे तुम तो एक्सपेल जरूर हो जाओगे, पर साथ ही साथ हम भी एक्सपेल हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमने नहीं बताया कि हमें पता है कि इस मैजिक स्कूल में एक ऐसा बंदा है जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता। और जब वो ये सब डिसाइड कर रहे होते हैं, उन बेहोश स्टूडेंट्स में से जो अभी अभी पुतले से इंसान बने थे, एक लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सुन लिया कि तुम ये सब क्या कह रहे थे। मैं सबको बता दूंगा कि इस मैजिक स्कूल में मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता और तुम सब एक्सपेल हो जाओगे। मैश के दोस्तों का फट जाता है, क्योंकि किसी को भी एक्सपेल नहीं होना था, पर यहाँ मैश कर रहा होता है नोम 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 नोम। अब मैश का सीक्रेट खुल गया था। वो जितने आराम से इस मैजिक स्कूल में रह रहा था, शायद इस स्कूल में रहना इतना आसान नहीं होगा, है कि नहीं मैश? कट टू द सीन। बहुत दूर धुएं के अंदर हमें एक पैलेस दिखता है। ये दिखने में काफी इविल लग रहा था। अंदर हमें दिखता है वही मर्डरर, पीले बालों वाला सेल्वार। वो एक इंसान को फादर कह के एड्रेस करता है और कहता है कि फादर, हमें वो लड़का जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। फादर हंसते हुए कहता है अब आएगा असली मजा। और गाइस, इसी तरह हो जाता है इस सीजन 1 का अंत भी। ऑफ कोर्स मैश के कॉइन्स का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, पर अब उससे एक बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आ गया है। पहले तो वो स्टूडेंट्स से अपने कॉइन्स के लिए लड़ रहा था, पर अब सीन में बहुत सारे मर्डरर्स आ गए हैं, जिन सबको मैश से पता नहीं क्या चाहिए, पर मैश उनका निशाना है। अगले सीजन में देखेंगे कि क्या मैश अपने दोस्तों को और अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। देखते हैं अगले सीजन में। और अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा उस बेल नोटिफिकेशंस को, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और ये वीडियो सबसे पहले आप देखें। आई थैंक यू अगेन फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ये पूरा सीजन कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे वीडियोस बनाने में काफी मजा आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मजा मैंने आप तक भी पहुंचाया। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट सीजन पे। दिस इज द एक्सप्लेन दैट। आई विल सी यू अगेन। बाय।